हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। हृदयान को कॉल आने पर वो तैयार होने अपने कमरे में चला गया और जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ उसने बिस्तर की तरफ देखा जहाँ अन्वीक्षा सारी दुनिया से बेखबर होकर सोई हुई थी। खिड़की से आती सूरज की रोशनी उसके उस नूरानी चेहरे पर पड़ रही थी जिसमें हृदयान खो सा गया। वो उसके पास जाके बेड के दूसरे साइड पर बैठ गया और उसके ऊपर थोड़ा सा झुकते हुए उसके चेहरे पर आती लटों को उसके गालों से हटाकर कान के पीछे कर दिया। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि हृदयान का हृदय उसे बस देखते रहने को कर रहा था। उसने अपने मन में अन्वीक्षा को निहारते हुए कहा, आज जो इतनी भला की खूबसूरत है, कभी सोचा है क्या हाल होता होगा आपके दीवाने का। फिर वो अपनी ही बात पर हल्का सा हंस दिया और अन्वीक्षा के गालों पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा, आपको चूम लेने का जी चाहता है कि आपसे इतनी मोहब्बत करे कि आप अपने अक्ष से शर्माने लगे, पर हमारा ज़मीर ये करने की रजामंदी नहीं देता। हम आपको चाह कर भी अपने करीब नहीं रख सकते, क्योंकि जब हमें हमारी ज़िंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो फिर आपको खुद से कैसे जोड़ लें। और ये कहते हुए वो अपनी और अन्वीक्षा की पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगा। कुछ महीनों पहले जयपुर, होटल रॉयल पैराडाइज। अन्वीक्षा हृदयान के सामने खड़ी उस पर चिल्ला रही थी, कैसे बदतमीज लोग हैं आपके स्टाफ में, क्या आप इंसान की पहचान उसके कपड़ों से करते हैं। हृदयान, जो कि उसकी इस बातों से हैरान था क्योंकि उसे कृष्ण जी का कॉल आया था कि उनके दोस्त की बेटी उनके होटल में इंटरव्यू देने आने वाली है, और जब वो इसे रिसीव करने गया तो नीचे हॉल में खड़ी एक लड़की वहाँ खड़े लोगों के ऊपर चिल्ला रही थी। हृदयान ने आसपास देखा तो वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, इसलिए उसने अन्वीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, देखिए आप प्लीज़ शांत हो जाइए, यहाँ बेमतलब का ड्रामा क्रिएट मत कीजिए। अन्वीक्षा उसकी इस बात पर चिढ़ते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन बाय डोंट क्रिएट अ ड्रामा। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने का, पर आपके स्टाफ की हरकतें ही ऐसी हैं। इन्होंने हमें ऊपर जाने से रोका क्योंकि हमने भड़कीले कपड़े नहीं पहन रखे थे। ऐसी गिरी हुई सोच रखते हैं आपके ये वेल एजुकेटेड स्टाफ। और हृदयान ने उसकी ये बात सुन गुस्से में स्टाफ की तरफ देखा तो सबकी नजरें झुक गई। अन्वीक्षा ने हृदयान की तरफ देखते हुए कहा, आप छोड़िए, कॉल योर बॉस, अब हमें उनसे ही बात करनी है। अन्वीक्षा हल्का सा कुनमुनाई तो वो वर्तमान में लौटा। फिर हृदयान ये सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, हम तो पहली मुलाकात में ही आपका बेबाक व्यवहार देखकर फिदा हो गए थे। आज से पहले हृदयान ठाकुर से कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और अब भी आपके अलावा ये हक किसी को नहीं है। और फिर वो उसके माथे को चेंज करने बाथरूम में चला गया, और जब वो बाहर निकला तो उसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्राउन कलर का कोट पहन रखा था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। उसने एक नज़र अन्वीक्षा की तरफ देखा और फिर बाहर निकल गया। वहीं हॉल में खड़ी मृगांका, जो पानी पीने आई थी, उसने जब हृदयान को तेज़ी से बाहर निकलते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब लगा और वो रेखा जी और कृष्ण जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि रेखा जी कृष्ण जी को दवाई दे रही हैं। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उन दोनों की नज़र उस पर पड़ी। कृष्ण जी ने उसे प्यार से कहा, आओ बेटा अंदर आओ। उनके इतना कहते ही वो अंदर आई तो रेखा जी ने उससे पूछा, तुम थकी नहीं हो बेटा, सोई क्यों नहीं, कहो क्या हुआ, कोई दिक्कत है। इस पर मृगांका ने कहा, अरे अरे मदर इंडिया, इतनी चिंता मत कीजिए, आदत नहीं है मुझे, और मैं कोई पहाड़ तोड़कर थोड़ी आई हूँ जो थक जाऊंगी। मैं बस इतना कहने आई थी कि मैंने अभी अभी आपके बेटे को यहाँ से बन ठन कर बाहर जाते हुए देखा है। कसम से बता रही हूँ, अगर उन्होंने मेरी अनु के साथ कुछ बुरा किया या उसको चीट किया तो उनकी कब्र मैं खुद खोद कर आऊँगी, याद रखिएगा। और ये कहकर वो बिना उन दोनों का जवाब सुने बाहर चली गई। उसके जाते ही रेखा जी ने कृष्ण जी की तरफ देखकर चिढ़कर कहा, सब आपकी गलती है। इस पर कृष्ण जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, अब हमने क्या किया। इस पर रेखा जी ने गुस्से से कहा, ये दोनों के दोनों भाई बहन आप पर चले गए हैं, 24 घंटे नाक पर गुस्सा लेकर घूमते हैं, हमारी शक्ल के अलावा कोई गुण नहीं पाया इन्होंने हमारा। और उसकी ये बात सुन कृष्ण जी की हंसी छूट गई तो रेखा जी उन्हें घूरने लगी।
वहीं दूसरी ओर एक सुनसान सड़क पर एक काले रंग की मर्सिडीज दौड़ रही थी, जो कुछ ही देर में एक वेयरहाउस के सामने जाकर रुकी, जिसमें से हृदयान बाहर उतरा। उसके बाहर उतरते ही उसके गार्ड्स, जो कि वहां हाथों में बंदूक लिए खड़े थे, उन्होंने उसे सल्यूट किया। तो उसने जवाब में सिर हिलाया और फिर वो अंदर चला गया। अंदर पूरा अंधेरा था, बस हल्की सी रोशनी एक छेद से आ रही थी। पूरी जगह पर हाथों में हथियार लिए गार्ड्स खड़े थे। हृदयान जैसे ही वहां पर पहुंचता है, उन सब ने अपना सिर झुका लिया। उसने अपना कोट उतारा और एक गार्ड को थमा दिया। फिर वो अपनी शर्ट के स्लीव्स ऊपर करते हुए चेयर पर बैठा और उसने सामने बैठे शख्स से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से हृदयान ठाकुर से बचकर निकल जाओगे? हाउ सिली यू कैन बी। कौन है ये शख्स? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।